आज हम दो वायरल हिंदी कॉमेडी स्किट को डिकोड करने वाले हैं। मतलब ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर घर की छोटी मोटी नोक झोंक पर बने ये वीडियो इतने मजेदार और इतने अपने से क्यों लगते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक बहुत ही जाना पहचाना सवाल है, ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग क्या होता है, घर का कोई सामान खराब हो जाए या फिर कोई रिश्तेदार अपनी ही जिद पर अड़ जाए। ये स्किट इसी सवाल का जवाब बड़े मजेदार अंदाज में देते हैं। जरा इस लाइन को देखिए। गर्मी इतनी भयानक है कि एक कैरेक्टर सोच रहा है कि अपनी 2 एकड़ जमीन बेचकर एसी ही ले आए। बस यही वो ड्रामा है, यही वो अतिशयोक्ति है जो इन स्किट्स को इतना यादगार बना देती है। तो चलिए हमारे विश्लेषण के पहले हिस्से में चलते हैं। इसमें हम देखेंगे कि कैसे ये स्किट एकदम आम रोजमर्रा की परेशानियों को पकड़ते हैं और उन्हें कॉमेडी के एक अलग ही लेवल पर ले जाते हैं। कैसे साधारण घरेलू झगड़े एक बड़ी लड़ाई का रूप ले लेते हैं। हमारे सामने 2 युद्ध के मैदान हैं। एक तरफ एक परिवार है जो चिलचिलाती गर्मी में एक टूटे हुए कूलर से परेशान है, और दूसरी तरफ एक कीमती बुलेट मोटरसाइकिल को लेकर लड़ाई हो रही है कि भाई इसे चलाएगा कौन। सुनने में बड़ी आम सी बातें है ना, लेकिन असली मजा तो यहीं से शुरू होता है। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर, परिवार एक युद्ध क्षेत्र। ये स्किट कमाल के तरीके से दिखाते हैं कि परिवारों में एक कूलर सिर्फ कूलर नहीं होता और एक बाइक सिर्फ एक बाइक नहीं होती। ये चीजें अक्सर गहरी भावनाओं, इज्जत और पुराने झगड़ों का सिंबल बन जाती है। यहाँ पर देखिए, कूलर को लेकर लड़ाई असल में कूलर के बारे में है ही नहीं, ये लड़ाई है सम्मान की। जैसे ही पति कूलर की बुराई करता है, पत्नी के लिए वो सीधा सीधा उसके मायके पर यानी उसके माता पिता के घर पर हमला बन जाता है। इस बात को समझने के लिए मायके का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। भारतीय संस्कृति में पत्नी का मायका सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक इमोशनल कनेक्शन है। और मायके से मिला कोई भी तोहफा उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं। और दूसरे स्किट में भी ऐसा ही एक ड्रामेटिक मोड आता है। बेटे के लिए बाइक चलाने से मना कर देना सिर्फ एक छोटी सी बात नहीं है, नहीं, ये तो एक धोखा है, विश्वासघात है। वो तुरंत इस बात को अपनी प्रेमिका शालिनी के लिए अपने पिता की नामंजूरी से जोड़ देता है। ये दिखाता है कि कैसे छोटे छोटे मुद्दे बड़े इमोशनल झगड़ों से जुड़ जाते हैं। इन झगड़ों के नीचे एक और मजेदार परत छिपी है, और वो है पुराने तौर तरीकों और नई इच्छाओं की टक्कर, मतलब जेनरेशन गैप। कॉमेडी अक्सर इसी पुराने और नए के टकराव से ही तो पैदा होती है, और ये स्किट इसके बेहतरीन उदाहरण है। ये टेबल इस टकराव को बहुत खूबसूरती से दिखाता है। देखिए, एक तरफ है दादाजी जिनकी इच्छा बहुत सीधी सादी है, बस अंग में हवा लगत रहे, मतलब गर्मी से प्रैक्टिकल राहत चाहिए। दूसरी तरफ है पति जो मॉडर्न सुविधा के लिए तरस रहा है और सोच रहा है कि काश बिजली का काम सीख लिया होता। और फिर आते हैं बेटे साहब जिनकी दुनिया ही अलग है। उनकी इच्छाएं पूरी तरह से रोमांटिक हैं। वो अपनी प्रेमिका को दिल, अरमान और जान बता रहे हैं। इन तीनों की दुनियाएं कितनी अलग हैं, और यही टकराव कॉमेडी का असली सोर्स है। अब बात करते हैं कॉमेडी के असली इंजन की, यानी हंसी की भाषा। देखिए, ये स्किट सिर्फ मजेदार सिचुएशन की वजह से वायरल नहीं है, बल्कि किरदारों के बात करने के शानदार तरीके की वजह से भी हैं। यहाँ असली जादू भाषा का है। और जो सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल होता है वो है हाइपरबोल, यानी अतिशयोक्ति। ये हर बात को इतना इतना बढ़ा चढ़ाकर कहने की कला है कि वो मजेदार लगने लगे। और ये लेखक इसमें माहिर है। एक प्रेमिका की आंखें नैनीताल की झिरिया से भी गहरी हैं, उसके बाल पूरी दुनिया में अंधियार ला सकते हैं, और बेटे का दिल अगर चीर के देखो तो अंदर सालने मिले भी। ये इतना ज्यादा नाटकीय है कि अपने आप में ही मजेदार हो जाता है। और ये सिर्फ तारीफों के लिए नहीं है, बेइज्जती भी उतनी ही क्रिएटिव होती है। एक पिता को गद्दार कहा जाता है, एक बेटे को खून और मांस के गोंधला को चीरने की धमकी दी जाती है। ये भाषा ही है जो इन झगड़ों को आम से खास बना देती है। तो सवाल ये उठता है कि हम इसे देखते ही क्यों हैं? इन पारिवारिक झगड़ों में ऐसा क्या है जो इतना खींचता है? इसे एक सिंपल फॉर्मूले में तोड़ा जा सकता है। एक ऐसी सिचुएशन से शुरू करें जिसे हर कोई रिलेट कर सके, जैसे टूटा हुआ कूलर। फिर किरदारों से एकदम ड्रामेटिक रिएक्शन दिलवाएं, और आखिर में उसमें कल्चर से जुड़े बढ़े चढ़े डायलॉग्स का तड़का लगा दे। बस ये एक हिट कॉम्बिनेशन है। आखिर में ये स्किट एक मजेदार आईने की तरह है। ये हमारे अपने परिवारों की अजीब, फ्रस्ट्रेटिंग और मजेदार सच्चाई को दिखाते हैं। हम हंसते हैं क्योंकि हम उस पागलपन को पहचानते हैं, वो हमें अपना सा लगता है।
तो हम अपनी बात इस सवाल के साथ खत्म करते हैं, क्या परिवार की ये उथल-पुथल ही कॉमेडी का सबसे बड़ा सोर्स है? इन स्किट्स को देखने के बाद तो इस बात से इनकार करना मुश्किल लगता है। इस पर सोचिएगा जरूर।